अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो सिंगल क्लिक वन क्लिक इंस्टॉल से वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। लर्न मोर इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से डोमेन अभी हमने सिर्फ एक ही हमारा डोमेन है वेब डिज़ाइन कंपनी, वो सिलेक्ट कर लेना। और इन सबको ज़रूरत नहीं है डीलक्स इंस्टॉल वगैरह और इंस्टॉल WP वेबसाइट बिल्डर की हमें, तो इनको डीसेलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ क्लिक करते हैं इंस्टॉल इट फॉर मी नाउ। तो ये 10 मिनट लेगा आपका। 10 मिनट में ये यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगा डिटेल्स वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। तो ये आपको इस तरह से मेल आएगी जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। वो आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से आप इस लिंक पे क्लिक करके एक एडमिन यूज़र का पासवर्ड सेटअप कर लेना। सेव पासवर्ड पे क्लिक कर लेना पासवर्ड ऐड करके, और लॉगिन पे क्लिक करोगे। देन जो यूज़र नेम है आपका वो यहाँ से लेकर और जो भी आपने पासवर्ड सेटअप किया है उससे लॉगिन कर लो। दैट्स इट, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। आपने उसका यूज़र नेम पासवर्ड रख लिया और आपको जब जैसे डमी साइट आपकी दिखेगी विद इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, हार्ड रिफ्रेश कमांड या कंट्रोल क्लिक करके रिफ्रेश कर लोगे तो ये स्क्रीन चली जाएगी और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। इस तरह से वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता है। तो धीरे धीरे करके जैसे पूरा हमारा कोर्स होगा आगे, तो एक एक मेन्यू यहाँ से आपको अनकवर मैं करा दूंगा कि ये क्या पोस्ट हैं। वर्डप्रेस जैसे आपको पता है, थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वर्डप्रेस इज़ ऑल अबाउट, जब स्टार्ट हुआ था तो एज ए ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। तो यहाँ से आप अपनी पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, पोस्ट जो कि ब्लॉग्स बोलते हैं। जो भी मीडिया, मतलब आपकी जो इमेजेस अपलोड करोगे आप पेजेस में, वो सब यहाँ मीडिया में चली जाएंगी। देन पेजेस जो आपकी वेबसाइट के पेजेस होंगे वो यहाँ आएंगे। ब्लॉग जो ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट करेंगे कमेंट्स में आएगा। अपीयरेंस में हम आगे बात करेंगे, थीम्स वगैरह क्या होती हैं इंस्टॉल करेंगे, तो इसके साथ हम थोड़ा सा काम करेंगे आगे। प्लगइन्स, कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी अगर ऐड करनी होती है हमें वर्डप्रेस की साइट में तो वो प्लगइन से होती है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, मेंबरशिप हो गया, ई कॉमर्स हो गया। तो इसके मॉड्यूल्स होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, आपको कुछ कोड नहीं करना पता है, तो आप वो प्लगइन से ऐड करते हैं। तो जैसे अभी हमने एक यूज़र क्रिएट किया है, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक यूज़र क्रिएट करके दिया जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ। ऐसे ही आप मल्टीपल ऑल यूज़र्स अगर आप ऐड करना चाहते हो, एडमिन यूज़र्स, या क्लाइंट को एक एडमिन बना के अपना उसका अलग से देना चाहते हो और आप भी एडमिन रहना चाहते हो, तो यहाँ से वो यूज़र्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। टूल्स वगैरह हम आगे चेक करेंगे कि कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं साइट को। तो कुछ सेटिंग्स के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे आगे धीरे धीरे, जैसे हम साइट डेवलप और डिज़ाइन करना सीखेंगे धीरे धीरे। जैसे आप कंफर्टेबल होगे तो इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली एडमिन पैनल है, तभी इतना ये फेमस हुआ है। बहुत ही ईजी है, राइट, आप बहुत ही ईजिली साइट यहाँ पर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, राइट। अभी मेंटेनेंस मोड कैसे ऐड करना है और साइट की सिक्योरिटी कैसे हमें मेक श्योर करना है कि साइट सिक्योर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले मेंटेनेंस मोड, अगर क्योंकि ये साइट अभी आप क्लाइंट को अगर उसी डोमेन पे करके दोगे तो वो साइट ऐसे दिखेगी उसके डोमेन पे, तो अच्छा नहीं लगता है कि आपकी साइट, आप क्लाइंट की साइट ऐसे बिल्ड कर रहे हो, ऐसे बिल्ड कर रहे हो, तो ऐसे नहीं बिल्ड करनी है हमें उसकी साइट। सबसे पहले हम प्लगइन की फंक्शनलिटी देख लेते हैं। अब हम वही प्लगइन्स का यूज़ होगा। हम प्लगइन्स के ऊपर गए और हमने क्लिक किया इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, तो यहाँ पर कुछ जमी प्लगइन्स होते हैं इंस्टॉल्ड, इसको छोड़ देना। तो आप इसको सिंपली डिलीट भी कर सकते हो, राइट, आप यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो सिलेक्ट ऑल करके पहले डिलीट कर दो। तो हमने अपने प्लगइन्स डिलीट कर दिए हैं यहाँ पर, और हम एक अभी नया प्लगइन ऐड करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कमिंग सून। तो आप यहाँ पर कमिंग सून टाइप करके एंटर मारोगे तो ये प्लगइन सून के काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, राइट। आप जब भी कोई प्लगइन यूज़ कर रहे होगे तो थोड़ा सा देख लेना, आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप वही यूज़ करो जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है यहाँ पर, राइट। तो वो प्लगइन यूज़ कर लो जो कि मतलब सभी मेंटेनेंस मोड ही है, राइट। तो डेफिनेटली हम ये नंबर 1 बोल रहा है कमिंग सून और इसके 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल हैं, तो हम ये वाला प्लगइन ले लेते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए आपका यहाँ पर कमिंग सून प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। और क्रिएट योर फर्स्ट पेज, अभी हम एक पेज बना लेते हैं यहाँ पर जो कि हमारा कमिंग सून पेज रहेगा।
तो ये कमिंग सून मोड अभी देखो इनएक्टिव है, हमने इसको एक्टिव कर दिया। सेटअप अ कमिंग सून पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कमिंग सून मोड एक्टिव यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कुछ डिटेल्स वगैरह, ये कुछ टेम्पलेट्स देगा आपको, कुछ पेड है राइट, तो पेड के लिए ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल जैसे एक ये कमिंग सून है जिसके अंदर कुछ इसमें प्रो हैं, प्रो में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रो के लिए वो पैसे मांगेगा राइट। सब्सक्राइब टू अनलॉक करने के लिए ये टेम्पलेट्स बोल रहा है, आप बिल्कुल स्क्रैच भी बना सकते हो लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल कमिंग सून पेज पे इसको टिक कर देते हैं। तो ये कमिंग सून आपका यहाँ पर इनेबल हो चुका है। क्लाइंट का अगर कोई लोगो है आप लोगो से रिप्लेस कर दो और गेट रेडी फॉर समथिंग कूल राइट। तो ये कमिंग सून मोड आपका अनेबल हो गया है। आप इसको स्लेव पे क्लिक करना, प्रीव्यू करने के लिए देखना है तो सेव होने देते हैं। फिर ये प्रीव्यू पे आप जब क्लिक करोगे तो ये आपकी साइट भी आप कमिंग सून मोड पे कैसे आ रही है, तो इस तरह से लोगों को ये दिखेगा राइट। तो अब आप जब इस साइट के ऊपर काम करोगे तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और आप एडमिन यूज़र की तरह लॉग्ड इन हो राइट, तो आपको ये कमिंग सून पेज नहीं दिखेगा क्योंकि आप एडमिन यूज़र हो राइट। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो मोड में खोल लेता हूँ और जो एडमिन नहीं है तो आप बोलोगे क्लाइंट को हम कैसे साइट दिखाएंगे। तो क्लाइंट को एक एडमिन यूज़र बना के क्रिएट कर दो राइट, एंड देन वो साइट को देख सकता है एडमिन की तरह। जब वो लॉग इन कर लेगा तब वो अपनी साइट देख सकता है। जब वो साइन ऑफ करेगा तो आप ये कमिंग सून मोड यहाँ से क्लिक करके इसको डीएक्टिवेट कर दोगे तो क्लाइंट की साइट लाइव हो जाएगी राइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको मतलब ये चीज़ें करने से थोड़ा सा यू विल बी साउंडिंग एज मोर प्रोफेशनल। और इस तरह से आप अगर साइट बिल्ड करोगे, अगर करंटली डोमेन पे कर रहे हो तो कभी भी मेंटेनेंस मोड भी अनेबल कर सकते हो कि साइट की उसकी साइट में कुछ मेंटेनेंस कर रहे हो तो यहाँ से मेंटेनेंस मोड आप अनेबल कर सकते हो। ऐसे ही मेंटेनेंस पेज है, मेंटेनेंस मोड के पेजेस हैं जिसके अंदर वो टेम्पलेट्स होंगे, तो मेंटेनेंस मोड भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। सिक्योर करने के लिए देखिए एक बहुत ही अच्छा प्लगइन, अगेन प्लगइन ही है तो ये प्लगइन से आप थोड़ा थोड़ा यूज टू हो जाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर प्लगइन में जाएंगे तो अभी हमने सिर्फ एक प्लगइन ऐड किया है अपना मेंटेनेंस मोड वाला। ऐसे ही आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पर आप सर्च करोगे वर्ड फेंस, WORD वर्ड FENCE फेंस। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्लगइन है वर्ड फ्रेंड। इसको जब आप सर्च करोगे तो ये वन फ्रेंड्स सिक्योरिटी फायरवॉल, तो आप देख रहे हो 4 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके और 3000 के ऊपर 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। तो ये आप प्लगइन को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो जाएगा, इसको एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट करने के बाद आपको ये एक अलर्ट भेजेगा कि आप किस ईमेल के ऊपर अपने अलर्ट्स चाहते हैं, कि क्योंकि कभी भी कोई अटैक होगा या कुछ कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो ये वर्ड फ्रेंड्स आपको अपडेट करेगा। तो जनरली आप इसके अंदर कोई एक नई जीमेल आईडी बना लेना अगर आप क्लाइंट के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि अलर्ट्स इससे काफ़ी सारे आते हैं और अगर आप कोई अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस यूज़ करोगे तो आपका मेल बॉक्स में डेली आप काफ़ी अलर्ट देखोगे। तो जनरली डेली आप ये डेफिनेटली मेल चेक करोगे और इसके अंदर जो भी अलर्ट्स हैं आपकी साइट के और क्लाइंट की साइट के वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो सिक्योरिटी अलर्ट्स के लिए येस या नो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप कर दो, क्लिक ऑन कंटिन्यू। प्रीमियम की नहीं है, हम इसमें सिर्फ आपको ज़रूरत नहीं है प्रीमियम की, आप अभी के लिए जो है फ्री वर्जन से ही काम चला सकते हैं। तो ये वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आ जाएगा। आप इसके डैशबोर्ड में जाओ तो यहाँ पर आपके ये सारे कुछ अपडेट्स हैं राइट, जो दिखाएगा आपको कि अगर कोई रिसेंट अटैक हुआ है, फायरवॉल समरी या कुछ किसी ने अभी ब्लॉक किया है या क्या क्या चल रहा है आपकी साइट पे, तो वो सब भी डिटेल दिखाएगा। अभी जनरली हमने अभी नई साइट इंस्टॉल करी है तो जनरली कुछ ऑप्शन दिखाएगा नहीं। देन ऑल ऑप्शन पे जाकर आप फर्दर यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो हम सेटअप कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी साइट में जो है कुछ लिमिट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग आप यहाँ पर देखोगे जनरल वर्डप्रेस ऑप्शन के अंदर, तो आपको अपना वर्डप्रेस का वर्जन जो जनरली बाहर से लोग देख सकते हैं वो आप यहाँ पर हाइड कर लो। डैशबोर्ड नोटिफिकेशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ईमेल अलर्ट प्रेफरेंस में कि आपको कब कब ईमेल आएगा राइट, वर्डप्रेस इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको जो जो भी ऑप्शन जिसके लिए आप चाहते हो कि आपको अलर्ट्स आए आप यहाँ से
अनेबल और डिसेबल कर सकते हो, और कितने ईमेल आपको आए पर आवर में, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एक्टिविटी रिपोर्ट में कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिक फायरवॉल ऑप्शन में करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, एडवांस भी आप छोड़ दीजिए। ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन में आप ज़रूर चेंजेस कर लीजिए, इसको 20 से कम करके आप 3 कर लीजिए कि 3 बारी किसी ने लॉग इन अटेम्प्ट किया तो वो आप लॉकआउट हो जाएगा, राइट। और फॉरगेट पासवर्ड अटेम्प्ट भी कितने वो कर सकता है, उसको भी आप सेटअप कर दो। काउंट फेलियर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम आप 4 घंटे ना रख के इसको 1 दिन का कर दो, कि 1 दिन के अंदर 1 दिन के लिए वो लॉकआउट हो जाए, 4 घंटे के लिए ना हो। तो इमीडिएट लॉकआउट, इनवैलिड यूजर नेम अगर कोई डाल रहा है तो उसको इमीडिएटली हम लॉकआउट कर देंगे, राइट। एनफोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये सब चेक रहने दो, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलाउड यूआरएल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के आपको इसमें ऑप्शन ज़्यादा कुछ सिलेक्ट करने का नहीं है। जो मेन बेसिक आपका यही था कि आपको यहाँ पर उसका हाइड करना है वर्डप्रेस एडमिन, और ये लिमिट करने हैं लॉगिन, राइट। ये करने के बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, तो इससे आपकी साइट काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाती है। आई विल से कि 99% ऑफ योर साइट विल बी सिक्योर्ड एंड विल बी हैक प्रूफ, राइट। एंड देन इसको ज़रूर चेक कर लेना, डू यू वांट वर्डप्रेस टू स्टे ऑटोमेटिकली अपडेटेड, तो इसको ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि कोई भी रिसेंट अगर वर्डप्रेस में अपडेट्स होंगे तो ये प्लगइन अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये एक चेक है जिसको आपको ज़रूर इंश्योर करना है कि आप इसको क्लिक कर लो। तो इससे हमने पूरा का पूरा अपना सेटअप कर लिया है वर्डप्रेस, आपने सिक्योरिटी टाइट कर दी है, आपने मेंटेनेंस मोड ऑन कर दिया है। तो अगले मॉड्यूल में हम चलते हैं, जिसके अंदर हम डिज़ाइन एंड डेवलप के ऊपर बात करेंगे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।